तयंग जोंगकुक के नाजुक जिस्म को अपने मजबूत आर्म्स में कैरी करके जंगल के रास्ते से चल रहा था। अंधेरा और ज़्यादा गहरी हो गई थी। हवा और तेज़ हो जाता है। लगता है किसी भी वक्त बारिश स्टार्ट हो सकती है। हवा जैसे ही जोंगकुक के बदन से टकराता है, जोंगकुक रुक रुक कर कांप उठता है। जोंगकुक अपने आंखों को बंद करके रखा था। अपने अनजाने में ही जोंगकुक ड्यूक तयंग के नेक के अराउंड अपने बाहों का घेरा बना लेता है। जोंगकुक के बदन काफ़ी वार्म है। तयंग को इससे अलग अनुभूति फील होने लगता है। तयंग अपने नीली आंखों से जोंगकुक के चेहरे को देखता है। जोंगकुक के होठ काँप रहे थे। इसे देखकर तयंग के लाल होठ भी थोड़ा काँप उठता है। तयंग शांत आवाज़ में कहता है, जॉन जोंगकुक, कैन यू हेयर मी? जोंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तयंग हवा की गति को देखकर अपने लंबे कदमों का इस्तेमाल करके और तेज़ तेज़ चलने लगता है। एनेक्स दिखाई देते ही तयंग के मुंह से एक रिलीफ शाई निकल जाता है। बारिश के बूंदे गिरना शुरू हो गए थे। तयंग बिना कुछ सोचे जोंगकुक को लेकर एनेक्स में एंटर करता है। तभी बटलर हसन पीछे से तयंग को ग्रीट करके कहता है, वेलकम होम योर मेजेस्टी। तभी हसन की नज़र जोंगकुक पर जाता है, जिसे ड्यूक किम तयंग अपने बाहों में कैरी करके रखा था। बटलर हसन अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो चुका था। उसके मुंह से एक भी वर्ड बाहर नहीं निकल रहा था। तयंग सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए बटलर हसन के लिए कहता है, जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। हसन कहता है, मास्टर, अब जोंगकुक को यहाँ एनेक्स में क्यों लेकर आए हो? तयंग कहता है, वो मेरे स्टेट में रहती है और पूरा दिन हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने अंकल की मदद करती हैं। मैं वॉक से वापस आते समय उसे गार्डन में अनकॉन्शियसली ज़मीन पर गिरा हुआ पाया। दैट्स वाई मैंने उसे यहाँ लेकर आया। बटलर हसन कहता है, क्या मैं डॉक्टर पार्क को बुलाकर लेकर आऊँ? तयंग बेडरूम में एंटर कर जोंगकुक को उसके बिस्तर पर लेटाने के बाद हसन की तरफ देखकर कहता है, नो, मुझे दादी माँ की डॉक्टर से मदद नहीं चाहिए इस वक्त। किसी और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। हसन के नज़र को तयंग आसानी से पढ़ लेता है क्योंकि तयंग के माइंड बहुत शार्प है। तयंग कहता है, अभी अभी डॉक्टर के बेटे के साथ उसका रिश्ता टूटा है। दैट्स वाई मैं नहीं चाहता दोनों एक दूसरे के सामने डिस्कम्फर्ट फील करें, और ये बात तुम्हें अपने तक ही सीक्रेट रखना है। हसन होठों पर मुस्कान लेकर आता है और कहता है, जैसा आप कहे मास्टर। हसन एनेक्स से निकलकर घोड़े में बैठकर बारिश में ही डॉक्टर को लेने जाता है। तयंग जोंगकुक के ऊपर ब्लैंकेट खींच देता है। बेड से थोड़ी दूरी पर सोफे पर जाकर बैठकर अपने शांत आंखों से जोंगकुक को घूरने लगता है। जोंगकुक बेहोशी के हालत में भी काँप रहा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, जो तयंग को इससे नफरत करने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि ये आंसू किसी और के वजह से उसके आंखों से बह रहे थे। इसके रीज़न तय खुद नहीं है, इसलिए उसे जलन हो रहा था। तयंग गुस्से में कस कर अपने हाथों का मुट्ठी बना लेता है। हसन डॉक्टर के साथ एनेक्स में एंटर करता है। प्रधान महल की नौकरानी, जो ड्यूक के मदर मिसेस किम के लिए काम करती है, वह हसन को डॉक्टर के साथ एनेक्स में जाते हुए देखकर तुरंत भागते हुए मिसेस किम के बेडरूम में आकर हाँफते हुए कहती है, मैडम, मैंने अभी अभी ड्यूक के बटलर हसन को डॉक्टर के साथ एनेक्स की ओर जाते हुए देखा। मिसेस किम, जो अपने डॉग के साथ प्ले करने में बिजी थी, डॉक्टर के बारे में सुनकर परेशान हो जाती है। मिसेस किम बेल बजाते ही दरवाजे के बाहर खड़ी नौकरानी कमरे के अंदर आकर मिसेस किम के गोद में से उनके डॉग को लेकर कमरे से बाहर चली गई। मिसेस किम कहती हैं, तुमने पता लगाया डॉक्टर किसके लिए आया है और किस लिए आया है? ड्यूक वो ठीक तो है ना? मेड कहती है, नहीं, मैंने बटलर हसन से नहीं पूछा, बल्कि मैं पूछ ही नहीं पाया हूँ। बटलर हसन बहुत ही जल्दी में लग रहा था। मिसेस किम कहती है, चलो मेरे साथ, मैं अभी एनेक्स में मेरे बेटे के पास जाना चाहती हूँ। मेड कहती है, लेकिन मैडम, बाहर अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं पहले जाकर आपके लिए ड्यूक के हालचाल पता करके आती हूँ। मिसेस किम कहती है, जल्दी से पता करो वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगी। मेड
मिसेस किम को ग्रीट कर कमरे से निकल जाती है। बटलर हसन ड्यूक के बेडरूम के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तयंग शांत लेकिन डीप टोन में कहता है, यस कम। बटलर किसी दूसरे डॉक्टर को लेकर आया था। डॉक्टर आर्विश के ड्यूक को सबसे पहले सिर झुकाकर ग्रीट करता है, लेकिन तयंग अपने हाथ से बेड की तरफ पॉइंट करके कहता है, पेशेंट वहाँ बेड पर है। डॉक्टर चलकर बेड के पास आकर जोंगकुक को चेक करने लगता है। तयंग फिर पूछता है, क्या उसे फीवर हुआ है? डॉक्टर कहता है, नहीं, शायद इनको किसी चीज़ का बहुत गहरा सदमा लगा है और किसी चीज़ों को अपने मन में बिठा लिया है जो उनके दिल में घाव बना रहा है। इनके अंदर छुपे हुए दर्द हैं जिस कारण उनके जिस्म इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अच्छे से रेस्ट करना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने दिल और दिमाग को शांत रखना, वरना पेशेंट की मेंटल हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर 1-2 मेडिसिन खाने के लिए देकर कमरे से बाहर चला जाता है। हसन डॉक्टर को एनेक्स से बाहर भेजने के बाद वापस सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तभी मिसेस किम की नौकरानी पीछे से आवाज़ देती है, बटलर हसन। हसन टर्न कर उस नौकरानी की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अभी मास्टर मेंशन उपस्थित है तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। गो बैक टू योर वर्क। मेड कहती है, ड्यूक किम के मादर ने मुझे यहाँ भेजा है। डचेस अपने सान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है और वो खुद इस वक्त ड्यूक से मिलने आना चाहती है। जब से उनको पता चला ड्यूक के महल में डॉक्टर आया है। हसन कहता है, डचेस मिसेस किम, उनको डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्म किसने किया है? मेड प्यार से सिर नीचे की तरफ झुकाए झूठ बोल देती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बटलर हसन कहता है, मैडम से जाकर कहना डॉक्टर यह ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं आया बल्कि किसी और काम से ड्यूक से मिलने एनेक्स में आया था। मेड हसन के बात पर नोट कर वहाँ से चली गई। मेड के जाने के बाद हसन डोर पर नॉक करके कहता है, मास्टर मे आई कम इन? तयंग कहता है, यस। बटलर कहता है, मास्टर डिनर का टाइम हो गया है तो आप? तयंग कहता है, मैं आज डिनर अपने कमरे में ही करूँगा और आर्विश के गेस्ट के लिए भी डिनर का इंतज़ाम करना। बटलर हसन कहता है, मास्टर माफ़ करना, आई थिंक मुझे मालिक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तयंग कहता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट? हसन तयंग की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है। तयंग कहता है, एक बार उसे होश में आने दो, मैं खुद उसे छोड़ने जंगल में कॉटेज जाकर उसे छोड़ कर आऊँगा। हसन कहता है, आप आर्विश के ड्यूक हैं और ये लड़की एक साधारण फैमिली से बिलोंग करती है, एक अनाथ है जिसकी अभी शादी टूटी है। लोग इसे अच्छा नहीं समझेंगे। तयंग शांत लेकिन खतरनाक तरीके से बटलर को घूरते ही बटलर हसन माफ़ी मांगकर कमरे से तुरंत निकल जाता है ड्यूक और जोंगकुक के लिए डिनर की तैयारी करने के लिए। तयंग चलकर बेड के पास आकर बैठकर अपनी उंगली से जोंगकुक के नोज और नरम होठों को छूने लगता है। तयंग की नज़र जोंगकुक के होठों के करीब क्यूट लिटिल ब्लैक स्पॉट पर जाता है। तयंग इस पर उंगली घुमाने लगता है और बार बार इसे छूकर देखने लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और अट्रैक्टिव लग रहा था। जोंगकुक अपने चेहरे के ऊपर गर्म सांसों को महसूस कर धीरे धीरे आंखें खोल लेता है। जोंगकुक खुद को ड्यूक के कमरे में देखकर शॉक्ड हो जाता है। ऊपर से ड्यूक किम तयंग को अपने चेहरे के नज़दीक झुकते हुए देखकर जोंगकुक गलत समझ लेता है। जोंगकुक एकदम से तयंग के छाती में जोर से धक्का देकर उठकर बैठ जाता है। तयंग अब भी उसके करीब बैठा था और 1 इंच भी उससे दूर नहीं हुआ था। तयंग कहता है, तुम्हें शायद याद नहीं, सो लेट मी रिमाइंड यू। जोंगकुक कहता है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, सो मुझसे दूर रहो तुम। तयंग कहता है, अब ये नामुमकिन है, अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ के हर एक छोटे बड़ी चीज़ ड्यूक किम तयंग के हैं, उस हिसाब से तुम भी मेरे ही हो, भूल जाओ उसे और मुझे अपना लो। जोंगकुक कहता है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पास आपकी खुद की फियांसे है। तयंग कहता है, सो व्हाट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और तुम्हें भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो तुम इस बारे में क्यों बेकार में सोच रहे हो? क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। जैसे भी हो मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा। आई लाइक यू और तुम्हारे लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। जॉन्गकुक कहता है मुझे जाना है। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ आपके इरादों को। जॉन्गकुक जाने के लिए बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग जॉन्गकुक के दोनों हाथ पकड़कर उसे फिर से बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।